पाकिस्तान पर तो नहीं था, वो अफगानिस्तान में ही बैठा हुआ था। तो पाकिस्तान का ये राइट था कि जो पाकिस्तान को ठिकाना नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश करेगा तो पाकिस्तान का ये काम है कि उसको जो है वो अटैक करके उसको एलिमिनेट किया जाए, ताकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ जो है वो मामला खराब ना हो। नेक्स्ट बात सुनिएगा। अब अगली इस टाइम बात है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, कतर, सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और ऑब्वियसली इसमें जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो और बहुत सारी कंट्रीज हैं। अच्छा, भारत की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। मैं भारत की बात करता हूँ, वो मुत्तकी साहब जो है वो भी इस टाइम भारत में है, भारत की तरफ से कोई बयान नहीं है। अगली बात सुनेगा। अगली इस टाइम इसमें बात ये है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, ये सारी की सारी मेजर जो गवर्नमेंट्स हैं जो रीजन में है, वो ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मामला है सेटल हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो ईरान है और जो रशिया है इसमें सबसे ज्यादा परेशान है। वाई? और चाइना भी, क्योंकि जो आईएसआई के लोग इस टाइम इस बॉर्डर पर लड़ रहे हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं मैं आपको दोबारा पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैप दिखाकर अगली बात बताता हूं। ओके, इस मैप को देखिएगा, ये बॉर्डर है। अभी जो ये वाला क्लोजअप नहीं है, आई थिंक ये क्लोजअप मैप ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, ये बाय द वे मैंने जो है वो ओके, अब इस मैप को देखिएगा। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो लड़ाई हो रही है वो इस टाइम इस जगह पे हो रही है, डीप इनसाइड अफगानिस्तान। डीप तो नहीं, बट आप कह सकते हैं बॉर्डर इलाकों में हो रही है इस टाइम, जो बॉर्डर के इलाके हैं। अब आईएसआई के लोग इस टाइम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। मसला इस टाइम ये है कि आने वाले टाइम पे अगर पाकिस्तान ने आईएसआई की जो रिजीम है, जिसको वो पूरी तरह उनको खड़का दिया जो ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो सारे टेररिस्ट हैं ये पीछे चले जाएंगे ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया में। मैं आपको बड़ा मैप दिखाने की कोशिश करता हूं। आई थिंक आपको इस मैप से बात समझ आएगी नहीं। मैं आपको एक बड़ा मैप दिखाता हूं, एक सेकेंड। मैं आपको एक बड़ा मैप दिखा रहा हूं ताकि आपको ये चीज और इजीली समझ आए। अभी मैं आपसे अपडेट्स भी शेयर करूं कि इस टाइम अपडेट्स आ क्या रही हैं हमारे पास। कुछ डिस्टर्बिंग अपडेट्स हैं, बट मैं आपको एक बहुत अहम मैप, बड़ा मैप दिखाने की कोशिश करता हूं। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, यस, देयर वी गो। यस, अब ओके, मुझे मैप मिल गया। मैं आपको अभी मैप दिखा रहा हूं। इस मैप को देखिएगा, ये बहुत अहम मैप है, सेंट्रल एशिया का ये बड़ा अहम मैप है। इस मैप को देखिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब बात इस टाइम ये है, इस नक्शे को देखिएगा। जो लड़ाई इस टाइम हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, वो इस टाइम इस जगह पर हो रही है। कंदाहार से लेकर ऊपर चित्राल तक हो रही है, यहां पे लड़ाई हो रही है इस जगह पे, डीप इनसाइड अफगानिस्तान में। फिर कहता हूं, पहले लड़ाई जो थी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर होती थी, बट अब पहली बार हमने देखा कि वो लड़ाई बॉर्डर पर नहीं हो रही। वो बॉर्डर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई नहीं हो रही, वो इनसाइड अफगानिस्तान वो लड़ाई हमें होती हुई नजर आ रही, जो भी हमारे जो है वो सोर्सेज हमें कह रहे हैं। अब अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आईएसआई के जो सारे फाइटर्स हैं या जो टेररिस्ट हैं, वो अगर उनको मार पड़ेगी जो उनको पड़ रही है, तो वो कल को पीछे चले जाएंगे इधर सेंट्रल एशिया में। जब सेंट्रल एशिया में जाएंगे या ईरान में जाएंगे, तो क्या होगा? जो टेररिज्म वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो कल से दोबारा से वो टेररिज्म दोबारा इस पूरे इलाके में शुरू कर देंगे और ऊपर रशिया में भी करेंगे। इसलिए ये सारे के सारे टेररिस्ट बहुत परेशान, सारे के सारे सॉरी कंट्रीज बहुत परेशान है कि कल को अगर आईएसआई के फारिग हो गया तो ये तो ऊपर आ जाएंगे या ये डर के भाग के पीछे चले जाएंगे। तो जो टेररिज्म ये लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो टेररिज्म सारा ये इन कंट्रीज में होगा। लेकिन पाकिस्तान तो पहली बात है नहीं चाहता कि टेररिस्ट कहीं भी हो, टेररिज्म कहीं भी हो। बट पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि ये सारे के सारे टेररिस्ट या तो मारे जाएं या भाग के कहीं और चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं। और पाकिस्तान का जो सी पैक है वो बड़ा अहम है और पाकिस्तान में अभी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि ये सारे मामला पाकिस्तान में ना हो। नेक्स्ट बात सुनिएगा, बड़ी बात। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने एक डेलीगेशन, जो फॉरेन डेलीगेशन आया, उससे एक बात भी की है, सारे मामला जो हैं वो कंसिडर भी किए हैं। और गालिबन मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन गालिबन सम सोर्सेज आर स्टिल थिंकिंग कि शायद पाकिस्तान बफर जोन बनाने की तरफ चला जाए कुछ अरसे के लिए। डीप इनसाइड तो नहीं, बट 15 से 16 जो है वो किलोमीटर या 15 से 20 किलोमीटर अफगानिस्तान के अंदर एक बफर जोन बना लिया जाए, ताकि टेररिज्म जो पाकिस्तान पर हो रहा है वो आने वाले टाइम पे ना हो। लेकिन ये अभी तक बात कंफर्म नहीं हुई, बट ये बहुत सारी हमें क्योंकि न्यूज़ मिलती रहती है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल ये कहा है कि वी आल्सो होप दैट वन डे the Afghan people would be emancipated and they would be governed by a true representative of government। अब देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा सख्त बयान आया है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए कि हम चाहते हैं, पाकिस्तान ये चाहता है कि एक दिन अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको एक सही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गवर्न करे। देखिए, अब जरा बात सुनिएगा, समझिएगा। 2001 में अमेरिका पे हुआ 9/11 सितंबर में, 11 सितंबर को, और अगले महीने अक्टूबर के महीने में अमेरिका ने अपनी फौज भेज के सारे अफगानिस्तान को इन्वेड करके अपने कब्जे में ले लिया। 2001 से लेकर
21 तक पाकिस्तान पर इतने वर्स अटैक नहीं हुए, इतने बुरे अटैक्स नहीं हुए। ये क्या प्रॉब्लम हुआ है कि 2021 से लेकर 2024 तक पिछले 4 सालों में इतने बड़े अटैक्स हुए? इट मींस दैट पाकिस्तान इज थिंकिंग कि जो पहले वाली गवर्नमेंट थी वो इस गवर्नमेंट से बेहतर थी, कम से कम वो उन पर काबू रखती थी, इनको पकड़ के रखती थी, इनको खड़का के रखती थी और पाकिस्तान पे टेररिज्म नहीं करते थे। और वहां पर उस टाइम सेफ हेवन्स भी इतनी ज़्यादा नहीं थी बिकॉज उस टाइम अमेरिका बैठा हुआ था। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी दोबारा से रीएवेल्युएट कर रहा है, इस चीज़ को दोबारा से सोच रहा है कि जो पुरानी वाली गवर्नमेंट थी अशरफ गनी साहब की, विच वाज मच बेटर। अच्छा, अब एक और बड़ी अहम बात हमारे पास कल से फ्लोट हो रही है कि हो सकता है कि अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन देखिए अफगानिस्तान में रिजीम चेंज होना रीजन के लिए सही नहीं है। उसकी वजह है, अगर अफगानिस्तान में रिजीम चेंज होती है तो फिर अफगानिस्तान में सिविल वॉर हो जाएगी, जो पाकिस्तान नहीं चाहता और जो ईरान भी नहीं चाहता, जो ऊपर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी नहीं चाहते, क्योंकि वो सिविल वॉर पूरे के पूरे रीजन में फैल जाती है, क्योंकि वो फाइटर्स फिर हर जगह पे जाके अटैक करते हैं और कहते हैं हर कंट्री को आप जो है वो हमारा साथ दें और इस सिविल वॉर में हमें लाने की कोशिश करें, हम आपके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। तो आई थिंक जो रिजीम चेंज वाली बात है वो शायद एक आइडिया वो भी फ्लॉट किया गया, बट आई डोंट थिंक सो कि वो फिजिबल है फिलहाल, कि कहीं अफगानिस्तान में कोई सिविल वॉर दोबारा से ना हो जाए, बिकॉज इन ग्रुप्स में आपस में भी तो बहुत सारा एक पावर प्ले चल रहा है। अगली बात सुनिएगा, अब पाकिस्तान की जो कुछ सोर्सेज हमें बता रहे हैं विदाउट नेमिंग कि पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको रिवाइज कर दिया। मैं आपको दोबारा इस बात को रीवैल्यूएट करता हूं, आपको इजीली समझाता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, 15,000 दोस्त 32 मिनट में ये वीडियो देख चुके हैं, सो आई एम सो थैंकफुल। अब मैं बात को अगली आगे करता हूं। देखिए बात इस टाइम ये है, हमें बहुत सारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो इस टाइम अपनी इस पॉलिसी को रीवैल्यूएट कर रहा है। पहले पाकिस्तान क्या कर रहा था? पहले ये हो रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक्स होते थे, पाकिस्तान जो है वो अपने बॉर्डर पर उन अटैक्स को रिपल्स करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान लड़ाई कहां पे करता था पिछले 4 साल में? पाकिस्तान लड़ाई या इवन 2001 से पाकिस्तान लड़ाई कहां पे कर रहा था? मैं आपको वो बॉर्डर दिखाता हूं, इस मैप को देखिएगा गौर से। पाकिस्तान जो टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई करता था वो करता था यहां पर केपीके के प्रोविंस में या बलूचिस्तान का जो इलाका है, नॉर्थ वजीरिस्तान या साउथ वजीरिस्तान, ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं, इस पाकिस्तान जो कार्रवाई करता था वो इस बॉर्डर पे करता था, सिर्फ बॉर्डर पे। क्योंकि 2001 से लेकर 2021 तक जो गवर्नमेंट थी वो कौन सी थी? वो अमेरिका की गवर्नमेंट थी, यानी अमेरिकन बैक गवर्नमेंट थी और अमेरिका बैठा हुआ था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाके अटैक कर नहीं सकता था बिकॉज अमेरिकी बैठे हुए थे। ओके, अब हम आते हैं 2021 में जब ये रिजीम चेंज हुई, जब अमेरिकन ने कहा कि अब हमें चाइना को कंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक पे फोकस करना पड़ेगा, हमें अपनी फौज को यहां से निकालना पड़ेगा। तो क्या हुआ? 2021 में जो है वो तालिबान आ गए। 2021 से लेकर 2024 तक 2025 तक जो है वो पाकिस्तान पर तकरीबन 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए। मोर देन 1000 अटैक्स हैपेंड ऑन पाकिस्तान सॉइल। 1000 से ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुए अनफॉर्चुनेटली, और पाकिस्तान के फौजी शहीद हुए। पाकिस्तान 2021 से लेकर अक्टूबर के महीने तक, तकरीबन 7-8 अक्टूबर तक, यानी 7 अक्टूबर तक पाकिस्तान 2021 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक, यानी तकरीबन 4.5 साल, पाकिस्तान ने फैसला किया कि अगर पाकिस्तान पे अटैक्स होंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाके अटैक्स नहीं करेगा, पाकिस्तान निगोशिएट करेगा, पाकिस्तान बताने की कोशिश करेगा गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को कि हम पर अटैक्स हो रहे हैं, वी डोंट वांट वॉर बट वी वांट पीस। तो आप जो है वो इन अटैक्स को किसी तरह रिपल्स करवाएं और जितने भी टेररिस्ट हैं इनको मारें। उसमें ईरान भी शामिल था, उसमें रशिया भी शामिल था, एक प्रॉपर पीस प्रोसेस हुआ। मसला ये आ रहा है कि पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान पे जो अटैक्स हैं उनकी रफ्तार बढ़ चुकी है। पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान पे तकरीबन 300 से 400 अटैक्स हुए हैं। इस साल की बात करूं, इन द पास 6-7 मंथ्स 2025 के शुरू से लेकर अब तक तकरीबन 300 से 400 अटैक्स हुए, मेजर अटैक्स हुए जिसमें पाकिस्तान के फौजी शहीद हुए। पहली बात सुनेगा। अब प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि पाकिस्तान जो है वो पिछले तकरीबन 3 साल से अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट को समझा रहा है। फजलुर रहमान साहब भी गए और भी डेलीगेशन गए। फिर आपको याद है 1 महीना पहले वांग ही गए चाइना के, उन वांग ही ने कहा कि आप जो है इसहाक डार साहब के साथ वांग ही गए जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन दोनों ने जाके पिछले महीने बात की कि हम किसी तरह मामला को सॉल्व कराना चाहते हैं। तालिबान ने कहा कि ठीक है हम आपका साथ हैं, अब पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं होगा, अब सी पैक पे जो भी मामला हैं हम उनको ख़राब नहीं होने देंगे। जो चाइनीज़ इंजीनियर्स को बलूचिस्तान में या जो फाटा है इन इलाकों में कत्ल किया जाता है और अब बुरी तरह से इब्डक करके अब वो काम जो भी लोग करेंगे उनको सजा दी जाएगी और अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वो टेररिज्म के लिए खिलाफ यूज़ होगी, टेररिज्म के लिए यूज़ नहीं होगी, उसके खिलाफ यूज़ होगी। ये प्रॉमिस हुआ जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई। अनफॉर्चुनेटली उसके अगले दिन ही पाकिस्तान की फौज के ऊपर एक और अटैक हो गया, फिर दोबारा हुआ। पाकिस्तान ये कर रहा था कि पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर तक अपनी लड़ाई कर रहा था, लेकिन
اب پاکستان کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اپنا نام بتائے بغیر, انانیمسلی کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں جا کر اٹیک کرے گا اور خود جا کر ان ٹیررسٹ کے خلاف کارروائی کرے گا, چاہے پاکستان کو ڈیپ انسائڈ افغانستان جانا پڑے. اس میں کابل بھی ہے, کندہار بھی ہے, جو بھی ناردرن الائنس کے علاقے بھی ہیں, ہو سکتے ہیں اگر وہاں پہ ٹیررسٹ ہوں, وہاں پر جا کے پاکستان اٹیک کرے گا اور ٹیررسٹ کو ایلیمینیٹ کرے گا. اور صرف ایئر اسٹرائکس نہیں ہوں گی, پاکستان کی فوج بھی اب آگے جائے گی. یہ دونوں چیزیں جو پاکستان نے اکٹھے کی ہیں, غالباً طالبان جو ہیں وہ اس سے ایک دم پریشر میں آئے ہیں کہ ایک دم ہمارے ساتھ کیا ہو